दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान भाइयों के बीच में जो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है हरियाणा, पंजाब और भारत के किसानों का, जिसमें केंद्र सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया। ये आंदोलन जो तैयारी यहाँ किसानों की है उसको देखकर सीधे तौर पर नज़र आ रहा है कि लंबी तैयारी अन्नदाता किसान ने इस आंदोलन के माध्यम से इस सरकार से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खींच ली है। भारत में एक शासक मशहूर हुआ, विख्यात हुआ, जिसके फरमानों को, जिसके निर्णयों को तुगलक शाही फरमान कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि रातों रात न जाने ऐसे फरमान वो लागू कर देता था जो आवाम को हैरान परेशान करने वाले होते थे। और ऐसे ही फरमान वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में है वो जारी करती है। और खेती किसानी को लेकर जो 3 कानून केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान रातों रात थोपकर खेती और किसानी की कब्र खोदने का काम किया, उनको अगर तुगलक शाही फरमान कहें या मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से उनकी तुलना करें तो गलत साबित नहीं होगा। अन्नदाता किसान ने अपनी जमीन जायदाद, खेत खलिहान को बचाने के लिए जो चुनौती केंद्र की सरकार की तानाशाही नीतियों और रवैये को दी है, उसके माध्यम से न केवल खेती और किसानी को बचाने तक ये आंदोलन सीमित रह गया है, बल्कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस देश का संविधान, जिसके माध्यम से इस देश की आवाम को सारी ताकत, सारे अधिकार दिए गए और उन अधिकारों के माध्यम से आवाम देश में सरकार बनाने का काम करती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 साल के हर एक बालिग को मत का एक अधिकार होता है, जिसके माध्यम से वो मनचाही सरकार बना सकते हैं और जो सरकार उनके हकों और अधिकारों पर कुठाराघात करे उसको बदलने का काम भी कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को बेहतर तरीके से समझ लेने की जरूरत है कि देश में जो व्यवस्था है, जो आक्रोश और आंदोलन अन्नदाता किसान इन खेती किसानी की कब्र खोदने वाले 3 काले कानूनों के खिलाफ चलाए हुए है, इस आंदोलन के माध्यम से ये सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों को एक चुनौती देने का काम अन्नदाता किसान ने किया। 2014 से जो निरंकुश तरीके से सरकार चल रही थी, उसके रास्ते में उसकी तानाशाही नीतियों के बीच में एक स्पीड ब्रेकर, एक उसको चुनौती देने का काम अन्नदाता किसान ने किया है। कल बारिश हुई, बारिश के बाद यहाँ जो व्यवस्था है उससे सीधे तौर पर नजर आता है कि परेशानी किसानों को हुई, लेकिन जब उनसे बात की गई तो अन्नदाता किसान, जो यहाँ बूढ़े बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हैं, उनका कहना था कि ये बरसात नहीं, ये अमृत वर्षा है, इससे हमारे खेत खलिहान, जो खेतों में पानी देने का काम है, उसमें फ़ायदा हमें मिला है। ये मुसीबत जो बरसात के रूप में कपड़े गीले या टेंट में पानी डालने का काम करती है, इससे बेहतर जो हमारे खेतों में पानी इस बरसात के बाद आया है, उससे हमें इसका फ़ायदा भी मिलेगा। हम सरकार देख ले कि बुलंद हौसलों के बीच सरकार को जो चुनौती देने का काम किया, अन्नदाता किसान अपने हक अधिकार की, अपने खेत खलिहान की इस लड़ाई में जीत कर, और निश्चित तौर पर जो बुलंद हौसले किसानों के हैं उनके माध्यम से वो जीत कर, और सरकार को झुकना पड़ेगा। निश्चित तौर पे ये सरकार की हार नहीं होगी, बल्कि एक नया उदाहरण स्थापित होगा, एक नया उदाहरण कायम होगा कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सरकार ने अपने नागरिकों के कहे अनुसार एक ऐसे कानून को वापस लेने का काम किया जिससे उनको ऐतराज था, जिससे उनको शक था, भय था कि ये कानून न केवल प्राइवेट सेक्टर को बल्कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी खेती किसानी के धंधों में एंटर करेगा, और उनको ये भय है कि कहीं ये कॉरपोरेट के लोग उनके जो खेत खलिहान हैं उन पर काबिज ना हो जाए, उनको आहिस्ता आहिस्ता हड़पने का काम ना कर ले। जिसके माध्यम से सरकार को ये बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए कि अन्नदाता किसान की मांग को मानते हुए सरकार के पास इन कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं।